हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। मैं मीना राणा आईसीटी वर्चुअल क्लास में आपका स्वागत करती हूँ। स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं क्लास 12 की मैथ्स में। प्रीवियस लेक्चर में हमने यहाँ पर इंटीग्रल्स यानी समाकलन शुरू किया था। साथ में आपको कुछ फॉर्मूले लिखाए थे जो कि आपके डिफरेंशिएशन से डायरेक्ट हमने यहाँ पर रिवर्स करके जो है फॉर्मूलों को आपको सामने जो है लिखा था और साथ में आपने भी लिखा था। आज की क्लास में कुछ प्रॉपर्टी लिखेंगे और आगे कुछ एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को हम करते हैं। ठीक है, तो सम प्रॉपर्टी ऑफ इनडेफिनिट इंटीग्रल्स। इनडेफिनिट जहां पर आपका एक आर्बिट्री कांस्टेंट आ जाता है, इसे हम इनडेफिनिट इंटीग्रल्स कहते हैं। तो यहाँ पर आपकी बुक में कुछ प्रॉपर्टीज हैं। तो पहली प्रॉपर्टी है अनिश्चित समाकलनों के कुछ गुणधर्म हैं। यदि आपके पास d/dx और इंटीग्रेशन का साइन भी है किसी फंक्शन के लिए, किसी फंक्शन f(x)dx के लिए, इस तरह से यदि आपके पास आ रहा है कि आप डिफरेंशिएशन भी कर रहे हैं और इंटीग्रेशन का साइन भी है, तो उस केस में डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन का जो साइन है ये आपस में कट करके आपको डायरेक्ट ये एक फंक्शन दे देगा। ठीक है ना, तो इस प्रॉपर्टी को भी लिख लें, ये भी आपकी एक इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। सेकंड देखिए, सेकंड प्रॉपर्टी क्या है कि आपके पास f(x) और g(x) दो फंक्शन अलग अलग फंक्शन हैं जैसे यहाँ पर, और उन दोनों कंबाइंड फंक्शन का आप इंटीग्रेशन कर रहे हैं। सपोज f(x) प्लस g(x) अंदर आपके पास है या माइनस भी हो, और तो उस केस में आप क्या करेंगे, उस केस में दोनों ही फंक्शन को अलग अलग आप इंटीग्रेट कर सकते हैं। f(x) dx प्लस में इंटीग्रेशन ऑफ gx dx, यही काम आपका सब्ट्रैक्शन में भी हो जाएगा। ये प्रॉपर्टी है आपकी। ठीक है, तीसरी प्रॉपर्टी है आपकी d/dx ऑफ, और यहाँ आपके पास कोई कांस्टेंट है, आर्बिट्री कांस्टेंट, और इंटीग्रेशन ऑफ f(x) dx। तो ये जो कांस्टेंट है ना, उस कांस्टेंट को आप क्या कर देंगे, आगे ले। ठीक है, ठीक है, तो कांस्टेंट आपका आगे आ जाएगा और d/dx ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ f(x) और dx। और फिर से इसको तो आप जानते हैं, ये तो आपने किया ही है कि अगर डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन का साइन आए तो आपका डायरेक्ट f(x) हो सकता है। ठीक है, तो अब यहाँ पर जैसा कि हमने पिछले लेक्चर में यहाँ एक क्वेश्चन सॉल्व किया था, ठीक है, इसी पर बेस्ड आगे हम एक और क्वेश्चन यहाँ पर सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन है आपके पास x रेज टू द इंटीग्रेशन ऑफ x रेज टू द पावर 2/3 प्लस में 1 ऑफ dx, इसका इंटीग्रेशन करना है आपको। ठीक है, इसका आपको इंटीग्रेशन करना है। तो हमने एक फॉर्मूला पढ़ा है कि इंटीग्रेशन ऑफ किसी x रेज टू द पावर n dx का इंटीग्रेशन करते हैं तो x की पावर n+1 अपॉन में n+1 और प्लस में आपके पास c आ जाता है इस तरह से। ठीक है ना, तो इसको भी आप क्या लिखेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ x रेज टू द पावर 2/3 प्लस में 1 ऑफ dx। तो हमने क्या कहा था, अभी एक प्रॉपर्टी आपको पढ़ाई कि अगर आपके पास दो अलग अलग फंक्शन हैं तो आप क्या कर सकते हैं, दोनों का इंटीग्रेशन कर सकते हैं। उन दोनों का आप इंटीग्रेशन कर सकते हैं अलग अलग, यानी कि इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ x रेज टू द पावर 2/3 ऑफ dx प्लस में इंटीग्रेशन ऑफ 1 इंटू dx। ठीक है, तो चलिए x की पावर क्या है, n की जगह पर है आपका 2/3, तो यानी कि इसको इंटीग्रेट करने पर 2/3 प्लस में 1 अपॉन में 2/3 प्लस 1, और प्लस में देखिए हमने आपसे क्या कहा था कि जितनी बार आप इंटीग्रेट करेंगे आपके पास, यहाँ चलिए एक बार कर देते हैं c1 इसके लिए,
प्लस में इंटीग्रेशन ऑफ 1 का हो जाता है x, और यहाँ इसके साथ भी क्योंकि दूसरी टर्म को आप इंटीग्रेट कर रहे हैं तो c2 आ जाता है, ठीक है। लेकिन देखिए जब आप c1 प्लस c2 करेंगे, c1 प्लस c2, ये भी आपका क्या आ जाता है, c ही आ जाता है, ठीक है। तो एक आर्बिट्री कांस्टेंट है तो इसके लिए आप ऐसा लिख सकते हैं। चलिए, तो x रेज टू द पावर 2/3, तो ये आपका आ जाएगा 5/3, और नीचे भी 5/3, प्लस आपका c1, या c1 को पीछे कर लें आप, प्लस साइन है कोई दिक्कत नहीं, x यहाँ x प्लस में c1 प्लस c2। अभी c1 और c2 को हम हटाएंगे यहाँ से और एक ही आर्बिट्री कांस्टेंट को लेके आएंगे। चलिए, तो ये ऊपर जाएगा तो आपका 3/5 ऑफ x रेज टू द पावर 5/3 प्लस में x, और इन दोनों को आप c लिख सकते हैं, तो यही इसका आंसर हो जाएगा। और यहाँ आप लिख लीजिएगा क्योंकि c1 प्लस c2 बराबर आपने c लिख दिया है, इसको भी आप करेंगे। चलिए, अभी हमने प्रॉपर्टी पढ़ी कि अगर आपके पास कंबाइंड रूप से दो फंक्शन हैं तो आप अलग अलग इन दोनों फंक्शन को क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे, इन दोनों का इंटीग्रेशन करेंगे। लेकिन अगर इसकी जगह 3 फंक्शन हो, 4 फंक्शन हो, तो सबके लिए यही आएगा, ठीक है। जितनी बार फंक्शन कंबाइंड रूप में इंटीग्रेशन में है तो हर फंक्शन को आप अलग अलग इंटीग्रेट करेंगे। तो ऐसा ही एक और क्वेश्चन यहाँ पर हम करेंगे नेक्स्ट। चलिए, नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन है इंटीग्रेशन ऑफ x रेज टू द पावर 3/2, x रेज टू द पावर 3/2 प्लस 2e रेज टू द पावर x, और प्लस में आपके पास माइनस में है 1/x, माइनस में 1/x ऑफ dx। ये इसको आपने इंटीग्रेट करना है। चलिए क्वेश्चन लिखिएगा। क्वेश्चन है x रेज टू द पावर 3/2 प्लस में 2 इंटू e रेज टू द पावर x माइनस 1/x ऑफ dx। क्वेश्चन को नोट करिए जल्दी से। तो अब इसे सॉल्व करेंगे। देखिए क्वेश्चन क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ x रेज टू द पावर 3/2 प्लस में 2 इंटू e रेज टू द पावर x माइनस में 1/x ऑफ dx। तो हमने क्या कहा, अलग अलग फंक्शन को आप अलग अलग इंटीग्रेट करेंगे। x रेज टू द पावर 3/2 ऑफ dx, दूसरा फंक्शन 2। अब देखिए कांस्टेंट टर्म है, या फिर एक बार लिख लीजिएगा इंटीग्रेशन ऑफ 2e रेज टू द पावर x माइनस में ऑफ dx माइनस में इंटीग्रेशन ऑफ 1/x ऑफ dx, ठीक है। अब आप देखिए यहाँ कांस्टेंट है, कांस्टेंट आगे आ जाएगा, इसका हम इंटीग्रेशन करेंगे, ठीक है। तो इंटीग्रेशन ऑफ x रेज टू द पावर 3/2 ऑफ dx प्लस में 2 आगे आ जाएगा और e रेज टू द पावर x ऑफ dx। अब देखिए यहाँ पर आप इसको ऐसे नहीं कर सकते हैं कि x रेज टू द पावर -1 ऊपर ले गए और जब फॉर्मूला लगाएंगे +1 करेंगे ये 0 आ जाएगा और नीचे आपका -1 और +1 हो जाएगा, तो ये 0 आपका फंक्शन क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइंड हो जाएगा। इसलिए आपको यहाँ पर इंटीग्रेशन का एक फॉर्मूला है 1/x क्या हो जाता है, लॉग ऑफ मॉडुलस x, ठीक है। तो डायरेक्ट फॉर्मूला लगाएंगे इसलिए ये नहीं लगेगा यहाँ पर, ठीक है। चलिए, तो इसको भी आप माइनस करके 1/x ऑफ dx। चलिए इंटीग्रेट करते हैं x रेज टू द पावर 3/2 x की पावर n+1, n है 3/2 प्लस में 1 करेंगे, नीचे भी 3/2 प्लस 1 प्लस में e की पावर x का इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन दोनों ही e की पावर x होता है, तो 2e की पावर x। अब बार बार हम c1 c2 c3 ना लिख करके एक बार आर्बिट्री कांस्टेंट लिखेंगे c डायरेक्ट, ठीक है। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा ये 1/x का हो जाता है log ऑफ मॉड x, और प्लस में लिखती हूँ यहाँ मैं c डायरेक्ट। सबके लिए एक आर्बिट्री कांस्टेंट हमने लिख लिया है, बार बार c1 c2 ना करके। अब आप समझ गए कि आप जितने फंक्शन होंगे उतनी बार इंटीग्रेट करके उतने आर्बिट्री कांस्टेंट लिखेंगे
और अंत में जितने फंक्शन हैं C1 प्लस C2 प्लस C3 आपका C ही हो जाना है। इसलिए एक बार इंटीग्रेशन करने के बाद आप एक बार C लिख लीजिएगा, बस ये आपको दिक्कत भी नहीं करेगा और एक्स्ट्रा आपको यहाँ पर कुछ वर्क भी नहीं करना पड़ेगा, ठीक है ना। चलिए तो 3 ये हो जाएगा आपका, कॉमन लेंगे तो 3 प्लस 2 आपका 5/2 हो जाएगा, यहाँ भी 5/2। चलिए तो हो जाएगा x रेज टू द पावर 5/2 अपॉन में 5/2 और प्लस 2 e रेज टू द पावर x माइनस में log ऑफ मॉड x और प्लस में आपका क्या हो जाएगा c। तो ये ऊपर जाएगा तो 2/5 ऑफ x रेज टू द पावर 5/2 प्लस में 2 e रेज टू द पावर x माइनस log ऑफ मॉड x प्लस c, यही इसका आंसर हो जाएगा। इसको जल्दी से नोट कीजिएगा। चलिए तो इस तरह से आप इंटीग्रेशन करेंगे। नेक्स्ट एक और क्वेश्चन यहाँ पर आप करें। क्वेश्चन है इंटीग्रेशन ऑफ साइन x प्लस कॉस x ऑफ dx। इंटीग्रेशन ऑफ साइन x प्लस कॉस x इंटू dx, इसका इंटीग्रेट करेंगे आप तो अलग अलग फंक्शन लिख लीजिएगा, साइन x dx प्लस में इंटीग्रेशन ऑफ कॉस x dx। अभी शुरुआत में यदि आपको फॉर्मूले याद नहीं हुई हैं, डिफरेंशिएशन का चैप्टर करके आए हैं, बहुत इजी आपने पढ़ा। आपने कहा था इंटीग्रेशन इज अ रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन और इसी से हमने फॉर्मूले भी यहाँ पर निकाल लिए थे। हम जानते हैं साइन एक्स का डी अपॉन डी एक्स क्या होता है, साइन एक्स का हो जाता है कॉस एक्स और डी अपॉन डी एक्स ऑफ कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स। अब आप देखिए साइन एक्स का क्या हो जाएगा, साइन एक्स का हो जाएगा माइनस साइन इधर चला जाएगा। यदि मुझे फॉर्मूले याद नहीं भी है शुरुआत में तो हमें डिफरेंशिएशन के फॉर्मूले तो एटलीस्ट आते ही आते हैं, बेसिक फॉर्मूले तो आते हैं। तो इनको तो हमें इतनी हमने क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर ली है तो मैं जल्दी से अपना दिमाग लगाऊंगी कि ये इसका डिफरेंशिएशन है तो इसका इंटीग्रेशन ये होना चाहिए, ये इसका डिफरेंशिएशन है तो इसका इंटीग्रेशन ये होना चाहिए। यहाँ माइनस साइन है तो मैं इस माइनस साइन को इधर ले लूंगी तो साइन एक्स का डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, कॉस एक्स हो जाएगा, वो भी माइनस का। दैट मीन्स कि इससे आपने क्या निकाला, हमने पीछे जब शुरुआत में इंटीग्रेशन शुरू किया हमने कहा कि इंटीग्रेशन इज अ रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। तो मैं देख रही हूँ कि ये साइन है एक्स माइनस का, लेकिन यहाँ तो माइनस नहीं है, यानी कि मुझे सिर्फ साइन एक्स का चाहिए डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन। तो मैं लिखूंगी इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स डी एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये माइनस साइन इधर चला जाएगा, माइनस ऑफ कॉस एक्स। ऐसे ही कॉस एक्स का हो जाएगा साइन एक्स, बस। तो यहाँ पर माइनस ऑफ कॉस एक्स और प्लस में इसका हो जाएगा साइन एक्स और हमें आर्बिट्री कांस्टेंट तो ऐड करना ही है, तो यही इसका आंसर है। तो शुरुआती दौर में जब आपको फॉर्मूले याद नहीं रहते हैं, इसलिए कहा जाता है कि डिफरेंशिएशन को पढ़ाते समय भी सर आपको बार बार यही कहते हैं कि ये फॉर्मूले आप याद कीजिएगा, आगे इंटीग्रेशन करते समय भी आपको इनकी जरूरत पड़ेगी। तो आपको इन दोनों चैप्टर को बहुत अच्छे से करना है क्योंकि ये एक दूसरे से रिलेटेड हैं और बहुत ज्यादा आपका ये स्कोरिंग भी है ये दो चैप्टर। तो यहाँ से आपको क्वेश्चन की ज्यादा प्रैक्टिस करनी है, ज्यादा से ज्यादा फॉर्मूलों को लर्न करना है। और चलिए तो इस तरह से जो है आप क्वेश्चन को कर सकते हैं। यहाँ पर आपके पास ये इसका आंसर भी आ गया है, माइनस कॉस एक्स प्लस साइन एक्स प्लस सी, छोटा सा क्वेश्चन था। चलिए इसी क्रम में आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, इंटीग्रेशन ऑफ कॉसेक एक्स और ब्रैकेट में है cosec x प्लस में cot x ऑफ dx। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले तो आपको cosec x को यहाँ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो
क्वेश्चन जब भी आपको दिया जाए एक बार आप क्वेश्चन को जरूर लिखें। इंटीग्रेशन ऑफ cosec x इंटू में cosec x प्लस में cot x ऑफ dx, और जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मिलेगा cosec स्क्वायर x प्लस में cosec x और cot x, ये पूरे का dx, और आगे इंटीग्रेशन को सेपरेट कर लेंगे cosec स्क्वायर x ऑफ dx प्लस में इंटीग्रेशन ऑफ cosec x cot x ऑफ dx। ठीक है, और अब डायरेक्ट आप इनको फॉर्मूलों के द्वारा सीधे इनका इंटीग्रेशन आप निकाल सकते हैं। cosec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन माइनस cot x माइनस cot x, और इसका भी माइनस में cosec x प्लस c आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए, तो आपने डिफरेंशिएशन पढ़ा है, तो cot x का डिफरेंशिएशन होता है cosec स्क्वायर माइनस में आपका cosec स्क्वायर x, तो बस इसका सॉरी cosec स्क्वायर x का यहाँ पर आपको क्या हो जाएगा cot x मिलेगा इंटीग्रेशन, और फॉर्मूले भी आप साथ साथ याद करते रहेंगे। चलिए, इसी क्रम में एक और क्वेश्चन, इंटीग्रेशन ऑफ 1 माइनस साइन x, इंटीग्रेशन ऑफ 1 माइनस साइन x अपॉन में cos स्क्वायर x ऑफ dx, इसका भी आपको इंटीग्रेशन करना है, तो सेपरेट कर लेंगे, इसको पहले तोड़ देते हैं, ब्रेक कर देते हैं। तो इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन cos स्क्वायर x माइनस में साइन x अपॉन में cos स्क्वायर x बस पूरे का dx। ठीक है, इसको आप लिख सकते हैं इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन cos स्क्वायर x को आप क्या लिख सकते हैं, इसे आप लिख सकते हैं sec स्क्वायर x 1 अपॉन cos है, cos का sec स्क्वायर x हो जाएगा, स्क्वायर में है तो स्क्वायर में आएगा, माइनस में इसको आप थोड़ा सा फिर ब्रेक कर दें, यदि साइन x अपॉन cos स्क्वायर x को आपने ब्रेक करना है, तो साइन x अपॉन cos x इंटू में 1 अपॉन cos x, साइन x अपॉन cos x आपका tan x हो जाता है, इंटू में 1 अपॉन cos x आपका sec x हो जाता है, यानी इसको आप क्या लिख सकते हैं tan x sec x। ठीक है, या फिर आप एक स्टेप बढ़ा करके यहाँ पर लिख लीजिएगा, शुरुआत में आप स्टेप में लिख लीजिएगा इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन cos x, डायरेक्ट लिख दें यहाँ, इसका तो काम हो गया है, sec स्क्वायर x माइनस में साइन x अपॉन cos x को अलग कर दें, स्क्वायर में है, इंटू में अब 1 अपॉन cos x, अब आप लिख लीजिएगा इंटीग्रेशन ऑफ sec स्क्वायर x माइनस में साइन x अपॉन cos x आपका tan x हो जाता है, और ये आपका sec x हो जाता है और फिर dx। अब हमने ब्रेक करके इसको सिंप्लीफाई कर लिया है, अलग अलग हम जानते हैं, sec स्क्वायर x का भी इंटीग्रेशन जानते हैं और tan x sec x का भी हम इंटीग्रेशन जानते हैं। ठीक है ना, तो दोनों का इंटीग्रेशन करेंगे सेपरेटली, sec स्क्वायर x dx माइनस में tan x sec x और dx। बस फॉर्मूलों का चार्ट आपको दिया है,
उन फॉर्मूलों से आप इसे कर लीजिएगा आगे, बस डायरेक्ट लिखना है आपको, ठीक है। तो इस तरह से इंटीग्रेशन को, बेसिक इंटीग्रेशन, ठीक है, ये एक बेसिक इंटीग्रेशन है। इसके बाद हम आगे कुछ और मेथड, इसमें बहुत सारे एक्सरसाइज हैं, तो उन मेथड को भी करेंगे। एक एक्सरसाइज क्वेश्चंस के कुछ प्रश्न करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। इसके बाद नेक्स्ट जो आपका टॉपिक है जिसमें आप सब्स्टिट्यूशन के द्वारा जो है क्या करते हैं, इंटीग्रेशन करते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू।